अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने एक प्रोग्राम पेश किया। एक अमन का आलमी इनाम मिला है एक ईरानी खातून को, नरगस मोहम्मदी। और जब पूरी दुनिया में खबरें नशर हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न ने, मीडिया ने भी खबरें नशर की, और वो इस वक्त ईरान की जेल में हैं, कैद हैं, असीर हैं। तो सोचा कि चलें, एक तो अमन का इनाम मिला है उनको, तो कुछ ना कुछ उस बारे में और मालूमात इकट्ठी की जाएं कि ये कौन है, किस तरह इनको अमन का नाम मिल गया, और वो भी कैद में। एक कैदी को तो, और ख़ास तौर पे जब ईरान जैसे मुल्क में जब कोई कैद में होता है तो वहाँ तो कोई चिड़ी नहीं फटकती। इतनी सख्त जेलें होती हैं, इतने सख्त उनके कवानीन हैं। बहरहाल हमारा ताल्लुक इससे नहीं है कि ईरान ने क्या किया है या क्या नहीं। हमने तो सिर्फ ये देखना कि एक खातून को अमन का अवार्ड मिलता है और वो कैद में है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी मालूमात हमें मिलेंगी। अमेरिका अमेरिका से मैं चलूँगा वहाँ, जो उनसे हमारे बहुत ही प्यारे हैं अकरम खालिद साहब। तो मैं उनसे पता करूँगा कि ये इनकी बैकग्राउंड क्या है, और ये किस तरह कैद हुई, और इनको इनाम क्यों मिला, और इनकी क्या आजकल वो चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका शुक्रिया कि आपने, आपके तो सुबह सुबह बज रही है, मैंने आपको उठा दिया। बहरहाल अमेरिकन सुनने में आया कि सुबह उठने वाले हैं, आप भी यकीनन सुबह उठने ही वाले में होंगे, क्योंकि आप बड़े मुतहर्रक और बिजनेसमैन हैं। तो सबसे पहले तो माजरत। तो यहाँ तकरीबन 3:30 हो रहे हैं जर्मनी में। अपना वक्त बताइएगा और मौसम बताइएगा और तबीयत सुनाइएगा, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं जो हमारा मौजू है आज का। यहाँ सुबह 9:30 हुए हैं और आजकल नमाज का टाइम 6 बजे शुरू हो जाता है सुबह, क्योंकि 7:10 पे सूरज ग्रुप चढ़ता है। तो अच्छा। मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ नमाज के लिए। अच्छा। तो मैं सुबह सीखता हूँ, फिक्र न करें मेरी। अच्छा, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, बाहर चल जाते हैं, दफ्तर में चल जाते हैं, या क्या करते हैं? नहीं, आज तो सैटरडे है, दफ्तर नहीं, घर में ही है। लेकिन नॉर्मल दिनों में जाहिर है थोड़ी सी अपना शावर लेके, नमाज पढ़ के शावर लेते हैं, चाय वगैरह, तो हल्का सा नाश्ता करते हैं। एक्सरसाइज हम इस टाइम पे नहीं करते, फिर दफ्तर चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। और नॉर्मली जब या तो लंच से पहले एक्सरसाइज करते हैं या डिनर से पहले एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी, ज्यादा नहीं। हाँ, ताकि तो नाजरीन जो हैं हमारी पूरी दुनिया में, वो अमेरिका की लाइव भी सुनना देखना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो कि हमारे पाकिस्तानी बता रहे हो, आपने पहले भी हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। कल अमन का अवार्ड दिया है ओस्लो में, नॉर्वे में। तो क्या बताना चाहेंगे नाजरीन को? ये जो नरगस मोहम्मदी हैं, ये 51 ईयर ओल्ड खातून हैं और मुसलमान हैं। अच्छा। और बड़ी पक्की मुसलमान है, बकायदा सर पे पर्दा करते, मतलब अपना हजाब लेती हैं। और लेकिन ये इनका ये कहना है, क्योंकि कुछ साल पहले ईरान की जेल में एक औरत को, जेल में एक औरत शहीद मार दिया गया था, मतलब शहीद हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद औरतों ने अपने हकूक के लिए और इंसानी हकूक के लिए वहां पे एहतजाज किया था। ये उस एहतजाज में एक किस्म की लीडर थी, या उनको लोगों को बरगला रही थी कि आओ निकलो अपने हकूक के लिए। तो उस वक्त गवर्नमेंट जो ईरान की थी उनको बहरहाल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिकल केस इनके ऊपर बना के, एक केस इनके ऊपर शुरू में यही बना था कि इन्होंने सर कवर नहीं किया हुआ है, वहां पे हिजाब लेना जरूरी है। तो वो इस कहीं पे उनकी कोई पिक्चर, हिजाब उतरा हुआ था कहीं शोरोगुल में, तो वहां पिक्चर ले ली, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो बहरहाल वो इसके अलावा भी ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब इनकलाब, या ये कह लें कि फ्रीडम फाइटर है वो, उस तौर पर भी उनको उन्होंने ये साबित करने की जेल में फिर बाद में एक और मुकदमा किया, जिसमें उनको कहा गया कि ये बगावत कर रही हैं, बगावत का इल्जाम लगा के उनको जेल में डाला हुआ है अब तक। लेकिन वो बड़ी दिलेर खातून है। अच्छा। इन सारे इल्जाम के बावजूद वो अपनी खुद ही वकालत करती हैं वहां पे, और जाके बोलती हैं। उनका वो जो तकरीर करती हैं, बोलती हैं, वो वायरल हो जाती है पूरी दुनिया में। अच्छा। ये एक खूबी है उनके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो साइंस और इंजीनियरिंग की उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से।
मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे मेरी ये बहन है, मैंने तो उनको अपनी बहन बना लिया, वर्चुअल बहन, क्योंकि मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। तो मुझे भी जब मैंने सारी लाइफस्टाइल पढ़ा इस वजह से कि वो इंजीनियर है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कितनी दिलेर खातून है ये, और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ जो भी वो कर रही हैं वहाँ ईरान में। खा के उन्होंने अपनी जिंदगी को मुसीबत में डाला हुआ है जेल में जाके इमरान खान की तरह, लेकिन जो उन्होंने कदम उठाया है अब तक, जो उन्होंने अब तक किया है, अगर किसी कोर्ट में मतलब शरीयत के कोर्ट में भी गए हैं तो बड़ी रोशन ख्याली से बोली हैं वो। और ये नहीं कि उनको कुरान मजीद का नहीं इल्म या इस्लाम का नहीं इल्म, उनको बड़ा कुरान का भी इल्म है, इस्लाम का भी इल्म है। अच्छा। वो चैलेंज करती हैं कि कुरान ये कहता है, ये कुरान के हुकूक हमें दो। और साथ साथ वो इंजीनियरिंग और साइंस की बहुत आला तालीम हासिल की है और पेशावर इंजीनियर भी हैं। अच्छा। उनका जो कैरियर है बड़ा अच्छा है, लेकिन इस सारे वाकयात जो शुरू हुए चंद साल पहले, उसकी वजह से उनकी जॉब भी खत्म हो गई। बड़ी अच्छी जॉब कर रही थी वहां पे, इसलिए अब तो खैर वो जेल में है। लेकिन बहरहाल जो हमारी नोबल कमेटी है, उन्होंने इनका केस जब वहाँ पेश हुआ, इस साल तकरीबन 300 से जायद नाम और या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम थे, उसमें से एक बंदी का सिलेक्शन हो जाना, वो नरगिस मोहम्मदी हो नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको बहरहाल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। तो मैं ये एक सवाल पता कर लूं कि ये खवातीन की आज़ादी की, अमन की बात करनी है सिर्फ ईरान के लिए, या पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ सुनी जाती है कि खवातीन की आज़ादी मिलनी चाहिए उनको? क्योंकि ये ईरानी है, इनकी ज्यादा शोर तो शुरू में ईरान के खिलाफ ही था, लेकिन जब बाद में इनकी रोशन ख्याली की वजह से और इनकी जो सरगर्मियों की वजह से इनका नाम जो है पूरी दुनिया में भी फैला। अच्छा। और अब वो जो बात करती हैं, वो जो दुनिया के ह्यूमन राइट्स की, जो इंसानी हकूक की अलमदार जितनी भी तंजीमें हैं या पूरी दुनिया में, वो उनकी बात को सुनती हैं और उनको आगे प्रमोट करती हैं। तो वो बेसिकली तो अब वो एक वर्ल्ड वाइड फिगर बन चुकी हैं, और नोबेल प्राइज मिलने के बाद तो वो एक इंटरनेशनल ऐसी फिगर बन गई हैं कि जिनको जेल में रखना भी ईरानी गवर्नमेंट के लिए बेइज्जती वाली बात है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने एक मूवमेंट शुरू की है चेंज वेबसाइट पे, मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, आप अपनी इस प्रोग्राम के नीचे भी डाल दें। तो मैंने रिक्वेस्ट की लोगों के वो मेरी पिटीशन पे साइन करें, तो हम ये पिटीशन ईरान के जो भी अरबाब इख्तियार हैं, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उनके जो सुप्रीम लीडर है, उनके नाम में मैंने ये दरख्वास्त लिखी है। और ये ओपन लेटर तरह का एक लेटर है, एक दरख्वास्त है। मैंने उनको कहा है कि इनको फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए, इनके सारे जो भी इनकी एविक्शन है उसको ख़त्म किया जाए, और इनको ताकि ये आज़ाद हो, ताकि ये अपने हाथ से जाके वहाँ, क्योंकि अगले 2 महीने बाद इनको प्राइज मिलना है वहाँ ओस्लो में। तो ये जब जाके वहाँ प्राइज देंगी, तो एक तो सिर्फ ये नहीं कि ईरान का नाम ऊपर जाएगा, बल्कि अगर ईरान वाले छोड़ देते हैं तो वो भी एक बड़ा अच्छा शुगून समझा जाएगा, ईरान के हक में जाएगी बात। नाज़रीन को एक खबर दे रहे हैं, हमारे एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, खुला खत लिखा है ईरानी हुकूमत को कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं, कैद में हैं, वो उनको अमन अवार्ड मिला है और उनको रहा कर दिया जाए। तो ये एक नाज़रीन को खबर दी जा रही है, क्योंकि अकरम खालिद साहब बड़ी जद्दोजहद करते हैं, जहाँ भी ऐसी इंसानी हकूक़ की पामाली होती है वहाँ ये खड़ा हो जाते हैं। और इन्होंने खुला खत एक लिखा है, इनकी ये जानने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरे इसलिए भी ताल्लुकात हैं कि वो भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ। तो इन्होंने तालीम जो है कहाँ से हासिल की, बाहर से या ईरान से? नहीं, ईरान से हासिल की थी इन्होंने। ईरान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तेहरान की, वहां से इन्होंने तालीम हासिल की थी। अच्छा। तो वो सारा खाका इनका विकिपीडिया के ऊपर मौजूद है, वहाँ लोग जाकर देख सकते हैं, मुझे सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जब ये स्टूडेंट थी तो उस वक्त भी ये बड़ी एक मुतहर्रिक और मतलब इनकी आवाज बड़ी रोबदार थी और बड़ी इनकी बात सुनी जाती थी वहां पे। उस वक्त भी ये औरतों के और फीमेल स्टूडेंट्स के हक में बोलती थी हमेशा। तो लेकिन जब ये जॉब पे गई, अपनी जॉब में भी बड़ी एक्सपर्ट थी। तो मैंने अब ये जो change.org पे ऊपर एक मूवमेंट चलाई है, वो मैं चाहता हूँ कि लोग उसके ऊपर साइन करें, अपना नाम डालें, क्योंकि जितने ज्यादा नाम होंगे उतना ज्यादा मेरा ये लेटर जो है
वहाँ ईरान में सुना जाएगा, और ईरान वाले जो गवर्नमेंट है वहाँ पे सुप्रीम लीडर जो है अली खमेनी, वो इसको करेंगे। और अगर ये खुद जाके नाम ले नोबेल प्राइज में, जो कि 2 महीने बाद मिलना है, अभी तो सिर्फ नाम अनाउंस हुआ है, तो इसके बहुत तो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि मुस्लिम ख्वातीन का नाम बुलंद होगा पूरी दुनिया में। ये जो बोला जाता है कि मुसलमानों ने अपनी ख्वातीन को बंद करके रखा हुआ है ये आपकी वजह से, तो वो वाला इमेज भी खत्म होगा। एक तो ये बड़ा फायदा ये है। दूसरा ये है कि ये एक ऑनर भी होगा सारी दुनिया की मुसलमान औरतों के लिए, तो इसलिए ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि सारी दुनिया की मुसलमान औरतों के लिए कि एक मुसलमान औरत जाके नोबेल का पीस प्राइज जीत रही है। तो हमें ये पे साइन करने चाहिए। मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इस पटिशन पे साइन करें ताकि हम ये समझ सकें वहां पे। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक। आलमी अदालत इंसाफ है वो भी इसमें कुछ काम करेगी, क्योंकि आपने अपने जिम्मा की शमा जला दी है। change.com के जरिए नाजरीन ने उन्होंने खुला खत लिख दिया है, उसमें दस्तखत कीजिए या इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाइए, क्योंकि ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो इस्लाम भी देता है और बैन अल-अक़वामी हमारे कावानीन भी देते हैं। आलमी अदालत इंसाफ क्या कर सकती है इसमें? इसका मुझे नहीं इल्म। ये कोई जो अटर्नी है या कोई वकालत करते हैं आलमी इंसाफ का, वही बात दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसका केस अभी तक वहाँ फाइल हुआ है, लेकिन ये तो बात की बात है। अगर अब हो सकता है फाइल कर दिया जाए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर ईरान की हुकूमत वर्ल्ड जो हमारी आलमी इंसाफ की अदालत है उसका अगर हुक्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी तो इस सूरत में अमल दरामद हो सकती है ना उसकी सजा, अगर वहाँ की गवर्नमेंट तावन करे। अगर वहाँ की गवर्नमेंट ही ना तावन करे तो वो कुछ भी नहीं होगा। अभी आलमी अदालत में प्यूटन की जो नाइंसाफियां हैं यूक्रेन की वार में, उन्होंने जो गैर इंसानी हरकतें की हैं और बच्चे औरतों पे बम मारे हैं और बाद ऐसी जगह पे बम मारे हैं जो पब्लिक प्लेस थी या वर्शिप प्लेस थी, चर्च थे, तो वो गैर बेसिकली ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो उनको भी वहां से सजा मिली हुई है। लेकिन बात तो ये है ना कि वो सजा कैसे नाफज की जाए, कैसे नाफज की जाए। अच्छा ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने एक खबर आज दी है, जो नम्रा हमारी हैं, नम्रा सलीम, वो खला में गई हैं। कुछ खवातीन तो कुछ खला में जाती हैं, कुछ कैद कर दी गई हैं। आखिरी 2 मिनट में कोई खवातीन के बारे में या ख़ास तौर पे नरगस मोहम्मदी के बारे में आवाज़ उठाना चाहते हैं तो 2 मिनट और देते हैं आपको। वो जो फजा में गई है वो अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम ख्वातीन, मेरी अपनी मतलब 3 बेटियां सारी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ अमेरिका में डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में मतलब मुसलमानों की जो बच्चियां हैं आगे, वो बड़ी अच्छी तालीम हासिल करती हैं और बड़े बड़े आला अहदों पे नाफिज हैं। अमेरिका में जो FCC का एक अदारा है जो कि ये बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाती है, उसकी इस वक्त जो चेयरमैन बाइडन ने बनाई हुई, वो भी एक मुस्लिम खातून है। अच्छा। और पाकिस्तान से ताल्लुक है। इसी तरह यहाँ पे एक बहुत पब्लिक रेडियो है NPR जिसे हम कहते हैं, नेशनल पब्लिक रेडियो है, उसकी एक अपना एंकर है आसमा खालिद, उनका नाम है, वो भी मुसलमान है। अच्छा। तो मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में, मुसलमान औरतों का नाम पूरी दुनिया में बड़ा रोशन हो रहा है, बड़ा रोशन हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब मेरी अपनी वाइफ डॉक्टर है, वो जब यहाँ पे किसी कुछ पेशेंट्स को देखती हैं और वो देखते हैं कि ये जहाँ पहना हुआ, बड़े हैरान होते हैं, अच्छा मुसलमान औरतें पढ़ती भी हैं। अच्छा। तो ये मतलब हमारी औरतें अल्लाह के फजल से इस मैदान में, जिस मैदान में भी जाती हैं, वो एक किस्म का जो इस्लाम के खिलाफ जो एक नफरत है वो खत्म होती है उससे। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मेरी बेटियां भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह की इतने वाकयात हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ ये किताब लिखूं, इस तरह की जितनी भी बातें सामने आती हैं जहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो जिन लोगों के ज़हन में इस्लाम के बारे में गलत रवैया या गलत बातें होती हैं वो धुल जाती हैं जब हमारी वो मुसलमान ख्वातीन को देखती हैं जिन्होंने पर्दा किया होता है। ठीक ठीक। तो क्योंकि हम एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमने मुहैया कर दिया। नाज़रीन अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो आसान तरीका ये है कि बाज़ दफ़ा लिखने का टाइम नहीं होता, वो छोटा सा इंटरव्यू दे दें, वो इंटरव्यू में से अपने हिंट्स ले लें
और फिर किताब लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, फिर ख़त्म शुद्ध पे जाके ख़त्म होगी। बहरहाल हम आपके साथ तो हमारा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। आपने डॉक्टर साहबा ने भी इंटरव्यू दिए, आपने भी बताई चीज़ें, और आपकी बेटियां भी कहना चाहिए कि डॉक्टर फैमिली ने आवाज़ बुलंद की है अपनी एक बहन के लिए, नरगस मोहम्मदी के लिए, जिनको अमन का अवार्ड दिया गया। ये अमेरिका से स्पेशल हमने इंटरव्यू लिया। नाजरीन, तो मिल जाइए इनके साथ, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, इनसे हमारा राब्ता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारे तारकीन वतन हैं किसी भी मुल्क में, वहाँ भी ये खिदमात करते हैं। जो अमेरिका में तारकीन वतन आते हैं उनकी भी खिदमात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।